400 साल पुरानी है और इस पूजा के फूलों को पुरी में समुद्र में विसर्जित किया जाता है। पूजा अर्चना के बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। करीब 200 मीटर तक भक्त रस्सी की सहायता से भव्य और दिव्य रथ को खींचेंगे। इस रथ यात्रा में रांची के साथ ही झारखंड के तमाम जिलों से भी लोग पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना के बाद रथ खींचने को उत्सुक हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संजय सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय सिन्हा, बताइए क्या इसमें भक्तों का। देखिए इस समय राजधानी रांची में जहां धुरवा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा यहां से निकाली जाएगी, भक्तों का सैलाब कहिए, सागर कहिए, तमाम चीजें यहाँ पर उमड़ पड़ी है। हर उम्र के भक्त है यहाँ पर और सीधे देख सकते हैं कि रथ पर भगवान का विग्रह सज धज के तैयार है। भगवान अब यहाँ से अपनी बहन और भाई के साथ सीधे मौसी बाड़ी के थोड़ी देर बाद प्रस्थान करेंगे और 1008 बार जो विष्णु नाम का जो सहस्त्र जाप होता है, अगर आप उसे ट्रांसलेट करें तो 1 लाख बार नाम जाप होता है। इस पूजा में तकरीबन 2.5 घंटे का समय लगता है और 2.5 घंटे के बाद जो है तकरीबन 5 बजे भगवान जगन्नाथ स्वामी अपने भाई और बहन के साथ मौसी बाड़ी के प्रस्थान करेंगे और भक्तों का जो हुजूम आप देख रहे हैं, ये हुजूम आपको भगवान का जो रथ है उस रथ को रस्से से खींचेंगे। और जाहिर है कि जो एक तस्वीर उमड़ती है वो आस्था की तस्वीर, और हर कोई चाहता है उस रस्से को छूना चाहता है कि हम भी उस पुण्य में भागी बने। देखिए जैसा मैं पहले भी आपको बताया कि सावन का जो मेला लगता है बाबा धाम में, उस मेले के बाद या उसी मेले की तर्ज पर या उसी मेले की तरह अगर कोई भीड़ उमड़ती है तो राजधानी रांची में जगन्नाथ मेला में भीड़ उमड़ती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पांव रखने की जगह नहीं है और जितने भी भक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जगहों पर जो मुख्य सड़क है, मुख्य जहाँ पर भगवान का रथ है और जो मौसी बाड़ी जाने का रास्ता है, तमाम रास्ते पर भक्त पांव रखने की जगह नहीं है। हर श्रद्धालु की नजर रथ पर है और जो कहा जाता है कि जब बारिश होती है तो शुभ संकेत माना जाता है, लेकिन राजधानी रांची का इस समय आसमान जो है वो बारिश के बजाय धूप दे रहा है। मतलब कि कड़ी धूप है यहाँ पर और बादल टुकड़ों में है। ऐसे में शायद कोई चमत्कार हो कि अचानक से बारिश हो जाए, लेकिन कड़ी धूप के बीच में भी यहाँ पर श्रद्धालु बैठे हैं। देख सकते हैं कि कुछ लोगों को आप छाता लिए भी देख रहे होंगे कि छाते की शरण में लोग हैं, लेकिन पूजा पाठ आस्था भक्ति अपनी जगह पर जोरों पर है यहाँ पर। और यहाँ पर जो रथ पर आप देख सकते हैं कि रथ पर यहाँ पर सीधे जो है कि यहाँ पर लोग जो श्रद्धालु हैं, मुख्य पंडा पुजारी हैं, वो सीधे वहाँ पूजा करा रहे हैं। भगवान विष्णु के नाम का जाप हो रहा है। देखिए भगवान विष्णु के जितने भी रूप को आप देखते हैं, श्री राम के रूप को देखिए, भगवान श्री कृष्ण के रूप देखिए या फिर भगवान जगन्नाथ स्वामी का रूप देखिए, तमाम रूप जो ऐसे हैं जो आम आदमी के संघर्ष को बयान करते हैं। अगर भगवान जगन्नाथ स्वामी के इस रूप को बयान करें तो समझिए कि इंसान के जीवन में जितने भी संघर्ष हैं, खासकर भोजन की बात करें, अन्न की बात करें, खेत खलिहानों की बात करें, किसान की बात करें, तमाम चीजों से इनका नाता होता है। और ऐसे में कहा जाता है कि अगर रथ खींचने के समय बारिश हो गई तो समझ जाइए कि साल भर जो है बारिश की कमी नहीं होगी, फसल अच्छी होगी। तो ऐसे समय में समझिए कि यहाँ पर राजधानी रांची में कड़ी धूप है इस समय में, और कड़ी धूप है। कड़ी धूप में जो है उस समय सीधे यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर आराधना चल रही है। भक्ति का जो सैलाब कहें, वो सैलाब की नजरें जो है वो सीधे जो नजर जो है वो नजरें जो आपको है वो सीधे आपको जो है रथ पर है और भगवान के नाम का जाप हो रहा है। ठीक शाम के 5 बजे जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचेंगे, रथ पर भगवान की पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद फिर शुरू होगी भगवान के रथ यात्रा की। भगवान अपने मौसी के घर निकलेंगे और जब मौसी के घर जाते हैं तो जाहिर है कोई भी व्यक्ति है, कोई बच्चा अगर अपने नानी घर जाता हो, मामा के घर जाता हो, मौसी के घर जाता हो, तो जो खुशी चेहरे पर होती है वो भगवान में भी वो खुशी देखी जा सकती है कि ईश्वर भी खुश होते हैं कि वास्तव में कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय कुमार सिन्हा हमारे साथ जुड़ने के लिए।
भगवान जगन्नाथ आज शाम मंदिर से बाहर आकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ रथ पर सवार होकर मौसी बाड़ी जाएंगे। इस क्षण को देखने और इसमें शामिल होने को लेकर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी होगी। वहीं इस आयोजन में राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सम्मिलित होंगे। शाम 5 बजे से रथ खींचने का कार्यक्रम है। वहीं जिस रथ पर भगवान सवार होंगे उस रथ की साज सज्जा की जा चुकी है, तो वहीं श्रद्धालु रथ की पूजा करने पहुंच रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की नगरी देवघर में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का उत्साह देखा जा रहा है। शिक्षा सभा चौक स्थित पुरी से संचालित जगन्नाथ मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। भगवान जगन्नाथ के सबसे प्रिय भोग कटहल का कोवा भी भक्त भगवान को अर्पित करते हुए नजर आए। आज पूरे विधि विधान के साथ भगवान की विशेष पूजा अर्चना की गई। उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का कपाट खोल दिया गया। शाम को रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। रांची के जगन्नाथपुर मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रांची पुलिस प्रशासन गंभीर है। मेला सुरक्षा को लेकर जहां 2000 जवानों की तैनाती की गई है, तो वहीं ड्रोन और सीसीटीवी सर्विलांस को भी देखने को मिल रहा है। मेला परिसर में 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। उसकी मॉनिटरिंग के लिए 24 घंटे व्यवस्था की गई है। रांची के जगन्नाथपुर मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, तो वही कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां से देख सकते हैं जो सीसीटीवी की मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। चप्पे चप्पे पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। रांची के एडीएम और एसडीएम खुद इस वक्त इस पूरे जगह की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि कोई भी जो परेशानी हो या कोई भी चीजें हो, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो, इन तमाम चीजों को लेकर बारीक निगाह जो है वो इस वक्त यहाँ पर रखी जा रही है। बता दें कि ड्रोन कैमरे हो, सीसीटीवी कैमरे हो, तमाम चीजों से मंदिर के अंदर बाहर तमाम परिसर की जो जांच है वो की जा रही है। सर, क्या कुछ है और कितने सीसीटीवी कैमरे से इस बार अभी जैसे आप देख रहे हैं, हम लोग सुबह में अभी देखने के लिए आए थे, एक बार निरीक्षण करने के लिए आए थे। मैं और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर दोनों यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं और मोर देन 300 प्लस हमारे सीसीटीवी कैमरा है, 10 प्लस के आसपास ड्रोन है और हर तरह से निगरानी की जा रही है। अभी स्थिति सामान्य है, भीड़ है, लेकिन हम लोग उसको कंट्रोल में रखे हुए हैं। 24/7 ये कंट्रोल रूम 24/7 मॉनिटरिंग है, उसके लिए प्रतिनियुक्ति और स्पेशली की गई है और किसी तरह की कोई समस्या अभी तक नहीं है किया गया है। तो पूरी तरह से अगर कहा जाए तो न सिर्फ सुरक्षा बलों के माध्यम से, सुरक्षा जवानों के माध्यम से, बल्कि सीसीटीवी के कैमरे और ड्रोन के माध्यम से भी पूरे मेले परिसर की निगरानी की जा रही है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। अब रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों की ओर। बोकारो से बड़ी खबर मिल रही है। अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का खुलासा हुआ है। सेक्टर 12 और माराफारी में छापेमारी हुई। 9 साइबर शातिर गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों से मोबाइल, सिम कार्ड और कैश जब्त किया गया। बैंक दस्तावेज और डेबिट कार्ड भी बरामद किए गए हैं। बैंक कर्मी बनकर लोगों को झांसा देते थे ये लोग। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हुई है, तब इनसे पूछताछ किया गया तो इन्होंने साइबर अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। और ये लोग जो इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, एक बिहार में नवादा में बैठा हुआ एक टीम था RM टूर एंड ट्रेवल्स का नाम से, और यहाँ पर ये लोग इन लोगों के माध्यम से साइबर क्राइम करवाया जा रहा था। तो ये बैंक कर्मी बन के, कभी टूर एंड ट्रेवल्स का एजेंट बन के विक्टिम लोगों से बात करते थे, पीड़ितों से बात करते थे। उसके बाद में जो बैंक अकाउंट है उनमें अपना राशि मंगाते थे, साइबर क्राइम का जो राशि है, और उसको विड्रॉ करते थे। इस तरह से इनका ये खेल चल रहा था। खबर धनबाद से, जहां के झरिया थाना क्षेत्र में कतरास मोड़ के पास लाइसेंसी शराब दुकान के पास पुलिस गश्ती वाहन पर हमला हुआ। पत्थरबाजी और सुतली बम फेंकने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
सिडनी एसडीपीओ ने 12 जुलाई को कतरास मोड़ के पास सार्वजनिक स्थान पर कुछ युवक शराब का सेवन कर रहे थे, उनको पकड़ा और रोकने पर युवकों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद कर लिया गया है। इसी के आलोक में आज जो है जो कांड में शामिल जो व्यक्ति शामिल थे उनमें से आज जो है 5 की गिरफ्तारी कर उन्हें जो है न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की जा रही है। बरामद में जो है उस दिन जिस कार के बोनट पर जो है उनके द्वारा जो है खड़ी करके जो है सार्वजनिक स्थल पर जो है दारू पीने का कार्य किया गया था, उस गाड़ी को जब्त किया गया है। खबर धनबाद से ही, जहां पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर प्रकाश सोय ने बताया कि 15 जुलाई की शाम पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हीरक रोड 8 लेन सड़क के पास एक बंद मकान के समीप 2 अपराधी किसी बड़ी घटना की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही वरीय पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस टीम जब वहां पहुंची तो दोनों आरोपी भागने लगे। किसी तरह मोनू कुमार यादव नामक का युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसके पास से एक लोडेड अवैध पिस्टल बरामद हुई, जिसकी मैगजीन में 3 जिंदा कारतूस लोडेड थे। खंडर जैसे घर मिला, खंडर के पास कुछ लोग का होने की बनक लगी तो वहां पे घेर के लोग घेर में से तलाशी लेने लगे। तो एक लड़का भागने में सफल रहे अंधेरा का, एक दूसरा लड़का जो पुलिस के द्वारा घेर के पकड़ा गया, उसका बाद में तलाशी और नाम पूछा गया। तो उसका नाम मोनू कुमार यादव, जो कुटकी के रहने वाले खटाल के, और उसके बाएं कमर से एक देसी पिस्टल मिला है और बाद में उसको चेक करने पे 3 गोली। पूर्वी सिंहभूम में हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां चाकुलिया में हाथियों का झुंड सड़क पर क्या पहुंचा, लोगों की भीड़ तमाशा देखने उमड़ पड़ी। हैरानी की बात यह रही कि कई युवक अपनी जान जोखिम में डालकर हाथियों को चढ़ाते और उनका ध्यान अपनी ओर खींचते नजर आए। वन विभाग की बार बार चेतावनी और पहले हो चुकी कई दर्दनाक घटनाओं के बावजूद ऐसी लापरवाही गंभीर सवाल खड़े करती है। आखिरकार वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों के झुंड को सुरक्षित जंगल की ओर भेजा गया। हॉकी झारखंड का 19 जुलाई को प्रस्तावित चुनाव कानूनी विवादों में घिरता नजर आ रहा है। इस चुनाव के खिलाफ 13 पूर्व हॉकी खिलाड़ियों ने अधिवक्ता के माध्यम से केंद्रीय खेल मंत्रालय और हॉकी इंडिया को लीगल नोटिस भेजा है। इसमें पूर्व ओलंपियन मनोहर टोपनो, भारतीय महिला की टीम की पूर्व कप्तान सुमराय टेटे समेत पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं। लीगल नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले खिलाड़ियों से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। को हॉकी झारखंड का होने वाला चुनाव कानूनी विवादों में फंसता नजर आ रहा है। दरअसल इस चुनाव को चुनौती दी है 13 लोगों ने, जो कि पूर्व खिलाड़ी रहे हैं, जिसमें भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान सुमराय टेटे भी हैं, पूर्व ओलंपियन मनोहर टोपनो भी हैं, साथ में और भी कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। यानी ऐसा क्या हो रहा है झारखंड में कि जिसका विरोध कर रहे हैं झारखंड में? इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जो पदों पर, चाहे वो जिला के हों या राज्य के हों, जो कि हॉकी से उनका ताल्लुकात नहीं के बराबर है। जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, नेशनल खिलाड़ी हैं, उनका अनुभव हमारे जो उभरते हुए बच्चियों खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा है। विरोध का कारण यही है और हम चाहते हैं कि उन पदों पर हमारे अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट खिलाड़ी काबिज हों। क्या वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था है जो आपको रोक रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है ये लोग हम लोगों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, जबकि अब है कि हम एसोसिएशन में काम करने के काबिल रखते हैं और
आप आहरपा की बात जैसे हुई तो इसको भी पूरे करते हुए कई हमारे लोग हैं। और सबसे बड़ी बात सर ने कहा कि एसोसिएशन में हॉकी खिलाड़ियों का अभाव है, जिसमें है कि हम उन खिलाड़ियों को अपना अनुभव शेयर नहीं कर सकते। हम अन्य से क्या अपेक्षा करें कि वे हॉकी के बारे में बताएं। नहीं चाहती हैं कि 19 जुलाई को जो चुनाव होने वाला वो चुनाव हो? जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं सर कि यह चुनाव ना हो। मतलब क्यों ना हो? सवाल ये भी है ना कि चुनाव का विरोध क्यों? क्या वास्तव में चुनाव में कुछ ऐसे लोगों के आने का आपको डर लगता है जिनको नहीं आना चाहिए? इसमें किसी से डर लगने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। हम चुनाव नहीं हो ऐसा चाहते हैं, क्योंकि मंत्रालय द्वारा लेटर प्राप्त किया गया है जिसमें 25 जून 2026 तक मतलब ये इसमें लेटर निकला है जिसमें 31 दिसंबर 2026 तक ये इलेक्शन नहीं होने का कहा गया है। परंतु ये इलेक्शन 19 तारीख को ये लोग ने रखा है, जिसके लिए हम इसके लिए अगेंस्ट हैं कि ये पहले क्यों किया जा रहा है। ऐसा क्या जल्दी पड़ गई है कि आपको पहले ये इलेक्शन करना पड़ रहा है। तमाम लोग ये मांग कर रहे हैं जिसमें कि वास्तव में जो चुनाव हो हॉकी झारखंड का, तो उसमें जो हॉकी से जिनका नाता रहा हो, जिन्होंने हॉकी खेली है, हॉकी की स्टिक पकड़ी हो, उन्हें मौका मिले, संघ में वो आए, खिलाड़ियों को वो सिखाएं। कह रहे हैं संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की खादान नीति पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा के पिछड़ेपन का मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। बाबूलाल ने कहा कि सारंडा के लौह अयस्क में टाटा बोकारो और दुर्गापुर जैसे शहर विकसित हो गए, लेकिन सारंडा में आज भी शुद्ध पेयजल, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। उन्होंने खदान क्षेत्र को मिलने वाले रॉयल्टी का मुद्दा उठाया। विद्यालय दिखाई पड़ता है, अच्छे स्वास्थ्य का केंद्र दिखाई पड़ता है, लोगों को नल से जल भी मिल रहा है उन औद्योगिक शहरों में। लेकिन जहां से खनिज को निकाला जाता है, ला करके उद्योग में लाया जाता है, उन क्षेत्रों के लोगों की जो हालत है आज कहीं उसमें से कोई परिवर्तन दिख नहीं रहा। कि तलाश में अब नौजवान अब गांव छोड़ करके बाहर को पलायन कर रहे हैं। सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है। भाई अगर वहां खदानों की जो नीलामी होती तो वहां रोजगार मिलता, फिर लोगों को बाहर जा पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ती। पैसा नहीं है, डेवलपमेंट कैसे होगा? भाई पैसा आएगा कहां से? इनको पैसा कौन मुफ्त में देगा? तो जहां से पैसा आ सकता है वहां पर तो ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं, उस पर इनको कोई ध्यान ही नहीं है, क्योंकि वहां से वो इलीगल सब काम करा रहे हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन का पीएम मोदी 17 जुलाई को शुभारंभ करेंगे। इसमें रांची रेल मंडल के भी 2 स्टेशन पिस्का नगरी और मूरी शामिल हैं। अमृत योजना के तहत इन दोनों रेलवे स्टेशन का पूरी तरह कायाकल्प कर दिया गया है। इसमें पार्किंग से लेकर यात्रियों के लिए तमाम बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 1 ही नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 भी, और दोनों जगह लिफ्ट भी लगाई गई हैं यात्रियों की सुविधाएं के लिए जो पहले नहीं थी। उसके अलावा अप्रोच रोड ड्रेन इम्प्रूवमेंट वर्क हुआ है, वेटिंग हॉल बना है, फिर स्टेशन वेलकम गेट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के भी बहुत सारे उसमें काम हुए हैं। तो और चाईबासा से बड़ी खबर है, बिमलगढ़ रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कल। पीएम नरेंद्र मोदी ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम और विधायक भी मौके पर मौजूद रहेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उद्घाटन किया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चाईबासा से ये बड़ी खबर, बिमलगढ़ रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कल। तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो विमलगढ़ स्टेशन है उसका उद्घाटन करेंगे, वर्चुअली करेंगे। ऑल ओवर इंडिया करीब 75 स्टेशन का इनॉग्रेशन होगा, जिसमें विमलगढ़ भी है। ये स्टेशन में जो अपग्रेड अपने फैसिलिटीज़ है वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड की गई है। स्टेशन काफ़ी अच्छा और सुंदर बनाया गया है। इसका उद्घाटन 17